करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से छूट गए। ट्राई तो करो, ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब जैसे डॉक्टर साहब आपने क्या MBBS किया है? मुन्ना भाई वाला तो ये नहीं कर सकती थी ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अब एक बात बताओ, आप डॉक्टर तो आप तो पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन पढ़ लिख के आपने भी कौन सा तीर मार दिया? कल तो कवि सम्मेलन ही दियो जो वो तो मैं 5वीं पास भी करूंगा। जब याकूब मेनन को फांसी हुई क्या हो गया सर? अच्छा पेमेंट देने आए हो तो ठीक है, बाकी तो अरे सर क्या मेरे साथ दिक्कत हो जाती है, ऐसे मेरे साथ होता है डिस्टर्बेंस। अभी पिछले दिनों मेरे को दिल्ली से मथुरा जाना था, तो दिल्ली से मथुरा जाना था तो मैं एक ट्रेन में बैठा। अब आप जानते हो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। तो जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा तो आगे बहुत सारे, मैं तो थोड़ा फेमस भी हूं ना, तो आगे मेरे पास बोले सर कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने कहा मैं मथुरा जा रहा हूँ भगवान बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो बोले बहुत अच्छे। मैंने कहा ठीक है धन्यवाद साहब। बोले यार भाई साहब आप जा तो रहे हो लेकिन आप ये गलत ट्रेन में बैठ गए। मैंने कहा कैसे? बोले यार राजधानी एक्सप्रेस है, ये मथुरा में रुकती ही नहीं है, इसका मथुरा में स्टॉप ही नहीं है, आप गलत ट्रेन में बैठ गए। अब ये ट्रेन कोटा रुकेगी, अब आपको वहां से वापिस जाके आना पड़ेगा। और मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई। तो एक दूसरा जानी आ गया, बोला भाई साहब इनकी बात में बताओ अभी मोदी जी ने क्या काम छेड़ रखा है रेलवे की। तो ये ट्रेन मथुरा में रुकती नहीं है, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक काम करना, एक पाँव बाहर निकालना और कूदना, और ट्रेन जिधर चल रही हो ना उसी साइड को कूदना। तो आप कूदोगे तो आप उतर जाओगे, आपके लगेगी नहीं, गिरोगे भी नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब बहुत अच्छा। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोला भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा। अब मैंने कूदने के बाद स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। और डिब्बे के अंदर खींच ली और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना इस ट्रेन का तो मथुरा में स्टॉप भी नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं दूसरे डिब्बे में चढ़ा, पिछले डिब्बे वालों ने मेरा लगेज बाहर फेंक दिया। बोले उठा के ले जाए। तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है कि लड़के टैटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है,